1 जून 2009 की रात को एयर फ्रांस की उड़ान 447 रियो डी जनेरियो, ब्राजील से पेरिस, फ्रांस के लिए रवाना हुई। जहाज पर 228 लोग थे। यात्री और चालक दल अटलांटिक महासागर के पार एक नियमित रात भर की यात्रा की उम्मीद कर रहे थे। कुछ ही घंटों में किसी को नहीं पता था कि विमान बिना किसी संकट संकेत के गायब हो जाएगा, जो विमानन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाएगा। कॉकपिट विजुअल्स पर कट शांत वातावरण। एयरबस A330 सुचारू रूप से क्रूजिंग ऊंचाई पर चढ़ गया। मौसम की रिपोर्ट में आगे तूफान की गतिविधि दिखाई गई, लेकिन इस मार्ग के लिए कुछ भी असामान्य नहीं था। अनुभवी उड़ान दल ने अशांति से बचने के लिए थोड़ा मार्ग समायोजित किया और अटलांटिक के ऊपर भारी बादलों के क्षेत्र में प्रवेश किया। बाहर बिजली चमकी, अंदर विमान ऑटो पायलट पर जारी रहा। संगीत धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। 35 फीट पर विमान के पिटोट ट्यूबों के चारों ओर बर्फ के क्रिस्टल बनने लगे। छोटे सेंसर जो हवा की गति को मापते हैं, ये सेंसर अस्थायी रूप से जम गए, जिससे गलत गति डेटा उड़ान कंप्यूटरों को भेजा गया। एक सुरक्षा उपाय के रूप में ऑटो पायलट बंद हो गया। अचानक पायलट अंधेरे में एक तूफान के अंदर अविश्वसनीय उपकरणों के साथ विमान को मैन्युअल रूप से उड़ा रहे थे। तेज उपकरण कट, चेतावनी ध्वनियां, विरोधाभासी अलार्म कॉकपिट में भर गए। विमान के सिस्टम ने असंगत गति रीडिंग दिखाई। डेटा से भ्रमित होकर पायलट यह समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि क्या हो रहा है। एक पायलट ने विमान की नाक ऊपर की ओर खींची। एक घातक निर्णय। स्थिर होने के बजाय विमान एक वायुगतिकीय स्टाल में प्रवेश कर गया, एक ऐसी स्थिति जहां पंख लिफ्ट खो देते हैं। चौंकाने वाली बात है कि विमान अधिक ऊंचाई पर रुक गया, जो कि पायलटों द्वारा शायद ही कभी अनुभव किया जाता है। केबिन विजुअल्स। मौन भय केबिन के अंदर यात्रियों ने अशांति और भारहीनता की एक अजीब सनसनी महसूस की। कोई घोषणा नहीं हुई, कोई चेतावनी नहीं, प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। लगभग 3 मिनट तक विमान समुद्र की ओर गिरा। पायलटों को एहसास नहीं हुआ कि विमान रुक गया था। मौन। रात 2:14 बजे एयर फ्रांस की उड़ान 447 उच्च गति से अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कोई जीवित नहीं बचा था। समुद्र के दृश्य, भोर की रोशनी। जब विमान रडार से गायब हो गया तो तुरंत खोज अभियान शुरू हो गया। जहाजों, विमानों और उपग्रहों ने विशाल महासागर की छानबीन की। तैरता हुआ मलबा दिनों बाद मिला, जिससे सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि हुई, लेकिन मुख्य मलबा और ब्लैक बॉक्स गायब थे। 2 वर्षों तक दुर्घटना का सटीक कारण अज्ञात रहा। जांच दृश्य 2011 में अब तक के सबसे गहरे पानी के नीचे बचाव अभियानों में से एक के बाद विमान के ब्लैक बॉक्स को अंततः से लगभग 4 मीटर नीचे से बरामद किया गया। उन्होंने जो खुलासा किया उसने विमानन जगत को चौंका दिया। विमान अंत तक यांत्रिक रूप से उड़ान भरने योग्य था। दुर्घटना निम्नलिखित के संयोजन के कारण हुई। जमे हुए पिटोट ट्यूब, भ्रमित करने वाले कॉकपिट अलार्म, पायलटों के बीच खराब संचार और उच्च ऊंचाई वाले स्टाल रिकवरी के लिए प्रशिक्षण की कमी। सम्मानजनक लहजा। पायलट कभी नहीं समझे कि वे रुक रहे थे। उनका मानना था कि विमान की गति अधिक हो रही है, जबकि वास्तव में यह लिफ्ट खो रहा था। एक छोटी सी सेंसर विफलता ने एक घातक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी। आशावादी संक्रमण संगीत। आपदा के बाद विमानन बदल गया। एयरलाइनों ने दुनिया भर में पिटोट ट्यूब को बदल दिया। पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मैनुअल उड़ान कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से डिजाइन किया गया था। अविश्वसनीय एयरस्पीड स्थितियों को संभालने के लिए नई प्रक्रियाएं शुरू की गईं। उड़ान 447 के कारण भविष्य के जीवन बचाए गए। अंतिम दृश्य। बादल के ऊपर सुरक्षित रूप से उड़ान भरने वाला विमान। एयर फ्रांस की उड़ान 447 सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, यह आकाश में लिखा एक सबक था। एक अनुस्मारक कि उन्नत तकनीक भी मानवीय समझ पर निर्भर करती है, और यह कि विमानन सुरक्षा हानि से सीखने पर आधारित है। समापन पंक्ति। शांत आवाज। विमानन समुद्र में गायब हो गया, लेकिन इसकी कहानी ने विमानन को हमेशा के लिए बदल दिया।